मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि वो इंसान तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होगा, तुम्हारी जरा से भी नहीं चल रही होगी। वो इंसान जो मनमानी करना चाह रहा होगा वो कर ले रहा है। उसको जाना था, उसको रिलेशनशिप खत्म करना था, वो जा रहा है, तुम्हारी एक भी नहीं सुन रहा है। उसे कोई मतलब नहीं तुम रह कैसे रहे हो, तुम सर्वाइव कैसे कर रहे हो, तुम्हारे दिन कैसे कट रहे हैं, कुछ उसे नहीं पड़ी हुई है। अब उसने तुमसे बोल दिया, देखो भैया तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, जो था यहीं तक था, अब भैया आगे नहीं हो पाएगा। और ये सुन के तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। तुम उससे कोई भी सवाल पूछते हो, उसका जवाब वो इंसान ठीक से देता नहीं है। पहली बात, उसके बाद जवाब ही नहीं है, और देता भी है तो वही पीछा छुड़ाने वाला जवाब देता है। जैसे तुमने भैया बोला कि ब्रेकअप क्यों तुमने हमसे किया, या तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, तुम हमारे साथ रह क्यों नहीं सकते। तो वो इंसान वो जरूर रिप्लाई दे रहा है जो सुन के तुम्हारा पारा चढ़ जा रहा है कि अब सिंगल रहना है, करियर बनाना है, घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें पता है ये सब रीजन नहीं है, और इसके बाद भी वो इंसान तुम्हें सुन नहीं रहा है। तुम्हें पता है ये सब रीजन नहीं है, बस वो इंसान पीछे छुड़ाने के लिए बोल रहा है। और ये सुन के तुम्हारा पारा 7वें आसमान पे चढ़ जा रहा है, लेकिन तुम स्टिल कुछ कर नहीं पा रहे हो। अभी जो चल रही है उसी इंसान की चल रही है, तुम्हारा कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। तुम देख रहे हो भैया जमीन आसमान का फर्क आ चुका है पहले वाले पार्टनर में और अब वाले पार्टनर में। ये सेम इंसान इतना ज्यादा बदल गया है कि उसे कुछ भी नहीं पड़ी है। और ऐसा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भैया हो क्या रहा है। आखिर जो इंसान तुम्हारे बिना 5 मिनट भी नहीं रह पाता, तो वो तुम्हारे बिना 5 महीने कैसे रह रहा है, उसे रियल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें लग रहा है कि भाई सारी फीलिंग मोशन उसके अंदर से ऐसे एकाएक खत्म कैसे हो गई। तो तुम्हें साथ में बुरा भी लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी एक भी यहाँ पे चल नहीं पा रही है। जो भी चीज़ तुम उसके पास लेके जा रहे हो वो इंसान सीधा मना कर दे रहा है। कोई भी स्कीम दे रहे हो मना कर दे रहा है। तो पूरे वीडियो में मैं 2 तरीके बताने वाला हूँ, जैसे फॉलो करके तुम अपने एक्सपर्टों को सबक सिखा सकते हो, जिनको अगर तुम फॉलो करते हो तो उस इंसान को भी तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो क्या है 2 पॉइंट इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है पार्टनर सुनता बिल्कुल नहीं है। उस इंसान का दिमाग एकदम से खराब हो गया है भैया, वो एकदम चेंज हो गया है। अब उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तुम लगातार कोशिशें कर रहे हो, लगातार उसके पीछे भाग रहे हो, हर तरीके से तुमने ट्राई करके देख लिया, हर तरीके से तुमने हर चीज़ आजमा के देख ली है, खुद समझाया है, दोस्तों से समझवाया है, उसको हर तरीके से बता के देख लिया। सारी फोटो तुमने उठा के रिलेशनशिप की शुरुआत की उठा के उसको भेज दी है। उसको हर तरीके से फील करवाने की कोशिश की है कि शायद कहीं से उस इंसान को थोड़ी सी याद आ जाए, थोड़ा सा रिलेशनशिप के मोमेंट्स में वो इमोशनल हो जाए। लेकिन उसे कोई मतलब नहीं हो, सारी फोटोज सारी वीडियो सब उसको नॉर्मल लग रही है। जहाँ तुम पहले मिले थे तो उसकी फोटो भेज रहे हो, तुम पहली कन्वर्सेशन भेज रहे हो, पहली बार डेट का बिल भेज रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये वही इंसान है जो तुम्हारे बिना 5 मिनट नहीं रह पाता था। और तुम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, उसका भी कोई इंसान रिप्लाई नहीं करता है, ठीक से रिप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि इंसान पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं गए नहीं हो। स्ट्रेट बात है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं। अब तुम सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते पूरे समय तुम्हारे मन में ख्याल चला करते हैं कि भैया तुमसे गलती कहाँ हुई, क्या कमी रह गई थी, तुम इस गलती को सही कर लो, ये ऐसा होता तो वैसा हो जाता, और वैसा होता तो ऐसा हो जाता। दुनिया भर का मंथन तुम्हारे दिमाग में चला करता है, और तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूरे सिनेरियो में हो क्या रहा है। क्योंकि सेम इंसान जो 5 मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, आज 5 महीने से तुम्हारे बिना रह रहा है, और बहुत ही मज़े से रह रहा है। और तुम एकदम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो कि भैया ऐसा कौन सा चूरन उस इंसान ने खा लिया है कि भाई उसे तुम्हें याद ही नहीं आ रही, सिर्फ तुम्हें ही याद आ रही है। अब तुम देख रहे हो कि भैया सारा जिम्मा तुमने ही ले रखा है, तुम्हें ही रिलेशनशिप बचाना है, तुम्हें ही एफर्ट लगाने हैं, तुम ही आशिक बन के घूम रहे हो, सामने वाले को कुछ नहीं पड़ी है। तुमको लग रहा है ब्रेकअप से तुम्हारा हुआ है, सामने वाले का नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और तुम उसको कॉल मैसेज करते हो तो उसका भी कोई प्रॉपर रिप्लाई आता नहीं है। तो मतलब सब जोड़ घटा के तुम्हारी एकदम से चल नहीं रही है, एकदम तुम इस गेम से बाहर हो गए हो। तो ऐसे केस में तुम्हें दिक्कत तो बहुत हो रही है, और साथ में गुस्सा आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं यहाँ पे 2 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने एक्स को सबक सिखा सकते हो। बात करते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बारे में। तो जिसमें पॉइंट नंबर 1 कि भैया अपने एक्स पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाना बंद करो। बिल्कुल सही सुन रहे हो मेरे दोस्त, हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दो। क्योंकि अब तुमसे जब उस इंसान का ब्रेकअप हो रहा है, तुम एकदम उसके सुर से सुर मिला रहे हो। अभी इस समय वो कंडीशन है कि वो इंसान तुमसे कुछ भी करा सकता है, तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मान लो भी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान कहता है अब एक काम करो, मेरे घर के सामने आ जाओ रात के 12 बजे, और पूरे रात भर एक पैर पे खड़े रहो। तो तुम जरा से भी नहीं सोचोगे ये करने के लिए। तुम बस ये चीज़ कन्फर्म करोगे भैया हाँ तुम वापस आ जाओगे ना, तुम्हें वापस आने की गारंटी है ना, हम ये भी कर लेंगे। तो तुम ऐसे में हाँ मिला रहे हो। जो भी चीज़ है वो इंसान बोल रहा है सब पे एग्री कर ले जा रहे हो, उसकी बातें सब पे एग्री कर ले जा रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो, वो उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम सब बर्दाश्त कर रहे हो। तो तुम एकदम से हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को आतुर हो गए हो। तो ये सबसे पहले बंद करना है। तुमको लगेगा भाई हम ये सब बंद कर देंगे तो वो इंसान तो वैसे भी आ रहा है और चला जाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो भैया, उसको प्लीज़ करने के लिए, उसको कंफर्ट करने के लिए तुम सारी बातें उसकी मान रहे हो, और स्टिल वो इंसान तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त उल्टा करना होता है। रीज़न क्या है, वो इंसान इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे पता तुम कहीं जाओगे नहीं। उसे अब ये चीज़ पक्का होता चला जा रहा है कि वो कितना भी अत्याचार करेगा तुम कहीं जाओगे। भैया उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, हर तरीके से परेशान कर दिया तुमको,
तुम कैसे एक एक दिन बिता रहे हो ये तुम ही जानते हो, लेकिन स्टिल उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी तुम पूरी शिद्दत से लगे हुए हो। इवन तुम रिलेशनशिप से ज़्यादा प्यार कर रहे हो उस इंसान को, इतना तो तुम पहले भी नहीं करते थे, अब और ज़्यादा प्यार आ रहा है। तो मेरे दोस्त, इससे कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता है। और जब तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद करोगे तब उस इंसान को ये चीज़ तुरंत इम्पैक्ट करेगी कि आखिर तुमने हाँ में हाँ मिलाना कैसे बंद कर दिया, आखिर अब तुम इतना एक्साइट क्यों नहीं हो। लेकिन शुरुआत में ये हो ही नहीं पाएगा तुमसे। अगर तुम ये चीज़ कर लेते हो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी बात चल रही है और वो इंसान तुमको बोलता है रिलेशनशिप के लिए, वो इंसान कोई भी चीज़ तुमको बोलता है, तो तुम्हें सीधा मना करना है इस चीज़ के लिए। तुम्हें अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है, तुम्हें पूरी कन्वर्सेशन में लगना चाहिए तुम खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब वो बोलेगा कि अब ऐसा है मुझे कल मिलना है, तो तुम एकदम रेडी हो जाओगे, तुम कहोगे कल क्या, हम अभी मिल ले रहे हैं। वो बोलेगा कि ठीक है अभी टेक्स्ट पे बात करते हैं, तुम तुरंत अग्री हो जाओगे। लेकिन अभी तुम बोलोगे टेक्स्ट पे बात करेंगे तो अग्री नहीं होगा, वो कहेगा कल मैं कॉल करूंगा, तो तुम एकदम तुम एकदम आंखें बिछा के बैठ जाओगे। लेकिन तुम कॉल करने के लिए कहोगे तो वो नहीं मानेगा। उसने बोल दिया भैया कल मिलना है, तो तुम रेडी हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने बोला कल मिलना है तो वो नहीं मानेगा। तो सब यहाँ पे एक साइडेड चल रहा है, तुम एकदम से सरेंडर हो। तो सरेंडर नहीं होना है। तुम्हारे ब्रेकअप का रीज़न ही यही है। अगर तुम ब्रेकअप के शुरुआत में ही, जिस दिन ब्रेकअप हो रहा है, वो इंसान बोलते हैं कि भैया हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तुम अकेले ही रहो, तुम अगर इस पर एग्री कर जाओ ना कि हाँ ठीक है, ओके हम रह लेंगे, ठीक ओके बेस्ट ऑफ लक, और इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं देते हो, तो वो इंसान जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसे एकदम से लगेगा, क्योंकि भाई तुम रेजिस्ट ही नहीं कर रहे हो, तुम मना ही नहीं कर रहे हो। तो मना यहाँ पे करना होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबिलिटी की वजह से वो इंसान जा रहा है, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद करो, उसकी जायज़ जायज़ बातें मानना बंद करो। जो चीज़ वो इंसान कह रहा है कि मुझे अकेले रहना है, तो बोल दो हाँ मुझे रहना है। अगर वो इंसान बोलता है अकेले रहना है, तो बोल दो ठीक है। वो कह रहा है ब्रेकअप करना है, बोलो ठीक है। वो कह रहा है मैं तुमको ब्लॉक कर रहा हूँ, बोलो ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ मेरे दोस्त, ब्लॉक करने से रिश्ते नहीं खत्म होते, बस डीपी नहीं दिखती। इतना समझो कि जिस हाथ से ब्लॉक हो जाता है उसी हाथ से अनब्लॉक भी हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे एक्सपर्ट ने तुमको बोल दिया कि भैया तुमको ब्लॉक कर रहे हैं, तुम्हारी हालत ही ख़राब हो जाती है कि भैया अब बात कैसे होगी हमारी। तो ये सारी इनसिक्योरिटीज़ मेरे दोस्त हमें अपने अंदर से निकालनी पड़ेंगी। ब्रेकअप वैसे भी हो रहा है और वैसे भी होगा। तुम अगर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो इससे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुमको लग रहा है बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, अंत में यही होगा तुम्हारी बातें बंद हो जाएंगी और वो इंसान नहीं चाहेगा तो तुम उसके आसपास नहीं पटक पाओगे। इससे सारे ब्रेकअप्स में होता है भाई, लोग पीछे पड़ जाते हैं, एंड में क्या होता है ब्रेकअप फाइनल हो जाता है। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद करना है, तो तुरंत उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करो। तुरंत ही इमीडिएट तरीके से उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करो। जो तुमने उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आसमान पे चढ़ा रखी है, उतनी वैल्यू उस इंसान की है नहीं। वो इंसान कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो कि 500 लोग हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। तुम ही पीछे पड़े रहते हो मेरे दोस्त, और कोई भी इंसान पीछे नहीं पड़ा है उसके। जितना तुम बर्दाश्त कर लेते हो, बाहर का इंसान उसका 1% भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, थप्पड़ मार देगा। जितनी बदतमीजी वो इंसान तुम्हारे साथ करता है, क्योंकि तुम्हारे साथ कर पाता है, क्योंकि तुम बर्दाश्त करते हो। तो सबसे पहले अपने ऊपर होने वाला अत्याचार बंद कर दो। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ एक जनरल चीज़ें ही कर लो, तो सीधा उसको इंसान का दिमाग घूम जाएगा, तुम्हारा ब्रेकअप पलट जाएगा। जो सिचुएशन तुम्हारी है वो उसकी हो जाएगी और जो उसकी है तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन इतना करने के लिए तुम्हें अपना करेज दिखाना पड़ेगा, इतना करने के लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अभी मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए मामला, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमेशा के लिए ना चला जाए। तो मेरे दोस्त हमेशा के लिए नहीं जाता। वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, उस इंसान के पास मेमोरीज हैं तुम्हारी। अभी उस इंसान को याद इसलिए नहीं आ रही है मेमोरी, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो। जो चीज़ हासिल होती है मेरे दोस्त, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना कोई पूछता है। तो वही चीज़ उसके साथ हो रही है, उसे पता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम भले ये भी मूव ऑन करने का वीडियो देख रहे हो, तुम भले ही एक्स को वापस लाने का वीडियो देख रहे हो, एक्स को सबक सिखाने का वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि तुम हमेशा आओगे, हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा, हमेशा तुम उसके कदमों में गिरे रहोगे। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। जहाँ उसे भनक लग गई कि तुम भैया अब हाथ से निकल रहे हो, तुम अब अपना ध्यान रख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, बस वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। वहीं पे वो इंसान सोचना शुरू कर देगा तो मेरे दोस्त कॉल मैसेज टेक्स्ट सब शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप की मांग भी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब वापस आता है मुद्दे पे कि भैया इंपॉर्टेंस देना बंद करो। किसी भी चीज़ से इंपॉर्टेंस तुम्हें देना बंद करना है। अगर वो इंसान बोलेगा कि तुम्हें वापस रिलेशनशिप चाहिए, तो सीधे बोल दो कि मुझे नहीं चाहिए। स्ट्रेट बात है, बोलने तुम्हें ये चीज़ बोलने का करेज दिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त। और जितनी भी तुम्हारी कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन में तुम नॉर्मल बात करो, उस इंसान को किसी भी तरीके का तवज्जो मत दो। अगर वो इंसान बोलता है कि भाई मुझे परसों मिलना है, परसों मुझे ये करना है, तो तुम अपनी बात रखो उसमें कि तुम ये चीज़ बोलो कि मैं परसों तो नहीं, परसों के एक दिन बाद में मिल सकता हूँ। इस तरीके से अगर तुम बात करके उस इंसान को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, इंपॉर्टेंस देने का मतलब है तुम शो करो पूरे कन्वर्सेशन में कि तुम खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो भैया, तुम पूरे टाइम अवेलेबल नहीं हो। ब्रेकअप का समय चल रहा है, लेकिन स्टिल तुम्हें काम है, तो तुम पहले काम पूरा करोगे, फिर तुम बात करोगे। क्योंकि रात के 3 बजे अगर तुम अग्री हो जा रहे हो, तो उस इंसान को तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही। उसे तो पता है कि भाई जब मेरा मूड करेगा तो हम कॉल कर लेंगे।
अर्जेंसी तभी तो क्रिएट होगी मेरे दोस्त। तुम्हारी वैल्यू कब होगी? जब तुम कम अवेलेबल हो। किसी भी चीज़ की वैल्यू कब होती है? कम जो चीज़ अवेलेबल होती है। सोने की इतनी वैल्यू क्यों? क्योंकि कम अवेलेबल है। जो चीज़ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई मिट्टी की वैल्यू क्यों नहीं है? पूरे टाइम अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है। तुम ये चीज़ तुम खुद ट्रैक करके देखो, तुम ये चीज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भाई तुम अवेलेबल उसके जीवन में बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तुम आज भी, तुम्हें भी मौका मिले, तुम उसको पूरा लिख के दिखा दोगे कि तुम कितना प्यार करते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो मेरे दोस्त इंपॉर्टेंस देना वहीं पे बंद कर दो, तुरंत उस इंसान के होश ठिकाने आ जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर तुम फॉलो करते हो तो मैं कैसा भी एक्सपर्ट हूँ उसको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। वो इंसान तुम्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करना शुरू कर देगा। और अगर ऐसे में ब्रेकअप के बाद तुम्हारी बात बंद हो गई है तो मेरे दोस्त कमेंट करके बताओ, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि ब्रेकअप के बाद अगर बात बंद हो गई है तो एक्स पार्टनर को कैसे सबक सिखाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की